Hello, students. I am going to teach you this story, A Letter to God. A Letter to God is the story of 10th class. 10वीं क्लास की एक कहानी है लेटर टू गॉड. सो व्हाट इज इन द स्टोरी? स्टोरी में क्या है? इन दिस स्टोरी देयर वॉज ए फार्मर. इस कहानी में एक किसान है हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो भगवान को पत्र लिखता है. सो द लेंसो हैड ए ग्रेट फेथ इन गॉड. लेंसो का बहुत बड़ा विश्वास था, बहुत बड़ी आस्था थी भगवान में कि भगवान मेरी हेल्प करेगा. सो वी आर गोइंग टू रीड दिस स्टोरी. इस कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं, साथ में आप भी पढ़िए. दे से वे कहते हैं, लोग कहते हैं, से में से कहना. फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि फेथ है, आस्था है, वो मूव कर सकती है, हिला सकती है पर्वतों को भी. माउंटेन्स में पर्वत. विश्वास है, वो पर्वतों को हिला सकते हैं. दिस इज द प्रोवर्ब. ये कहावत है कि विश्वास है, आस्था है, वो पर्वतों को भी हिला सकती है. बट वोट शुड वी पुट और फेथ इन. वोट शुड वी पुट, हमें क्या रखना चाहिए, पुट में से रखना, और फेथ इन, हमारी आस्था में. हमारी आस्था में क्या रखना चाहिए ताकि हम किसी भी कार्य को कर सकें, किसी भी प्रकार के पर्वतों को हिला सके. कौन सी चीज़ हमारी आस्था में होनी चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज. यह क्वेश्चन है जो ये कहानी डेलिकेटली पोजेज करती है, अपने में धारण किए हुए रखती है कि आस्था पर्वतों को हिला सकती है. ये कहावत इस कहानी में हूबहू लागू होती है. देखो कहानी में क्या है. लेंसो इज ए फार्मर. लेंसो एक किसान है. हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, वह भगवान को पत्र लिखता है. लेंसो फार्मर है. हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो भगवान को लेटर लिखता है, भगवान को एक पत्र लिखता है. राइट्स में से लिखता है. वेन हिज क्रॉप्स आर रुइनड, जब उसकी क्रॉप होती है फसल, रुइनड बर्बाद हो जाती है. आर रुइनड पेश वॉइस है, जब फसल बर्बाद हो जाती है. आस्किंग फॉर 100 पेसोज, पत्र लिखता है वो निवेदन करते हुए. आस्क फॉर करता है निवेदन करना, मांगते हुए पत्र लिखता है. 100 पेसोज, 100 पेसोज मांगते हुए लेटर लिखता है. डज द लेंसोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंसो का लेटर है वो गॉड के पास पहुंचता है. डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको धन भेजता है. क्या लेंसो का लेटर है वो भगवान तक पहुंचता है. यदि पहुंचता है तो क्या भगवान उसे वापस उसके द्वारा मांगे गए मनी को वापस भेजता है. थिंक वोट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, सोचिए कि आपके आंसर्स क्या होंगे इन प्रश्नों के. एंड गेस, और अनुमान लगाइए, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, और अनुमान लगाइए कि स्टोरी कैसे कंटिन्यू रहती है तुम इसे पढ़ना शुरू करो उससे पहले. ये अनुमान लगाइए कि कहानी कैसे आगे चलेगी, इसका अनुमान आप लगाइए. सो दिस इज द मेन समरी ऑफ द स्टोरी. स्टोरी का एक मेन सारांश बताया गया है कि भी लेंसो फार्मर है जो भगवान को पत्र लिखता है जब उसकी पूरी फसलें नष्ट हो जाती है. भगवान, वो उसकी एकमात्र आशा होती है कि सिर्फ भगवान मेरे को बचा सकता है, और उसकी इतनी बड़ी आस्था है कि सिर्फ भगवान ही बचा सकता है और भगवान ही उसे बचाता है. कैसे बचाता है, इस कैसे बचाता है, इसके लिए हम कहानी को पढ़ेंगे. ये एक्टिविटी है जो आपको करनी है, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट. इसमें ये मनी ऑर्डर है, हाउ टू राइट द मनी ऑर्डर, कैसे मनी ऑर्डर लिखा जाता है, हाउ टू सेंड मनी ऑर्डर्स, मनी ऑर्डर कैसे भेजा जाता है. नाउ इट स्टार्ट. अब ये कहानी शुरू थी. देखो, द हाउस, घर, द हाउस घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली. घर डेस लगा लिखा है कि कैसा है. द ओनली वन, एकमात्र घर, इन द एंटायर वैली, पूरी घाटी का. सेट इन ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो सेट है, स्थित है. यहाँ सेट का अर्थ बैठना नहीं है. सेट सीट की सेकंड फॉर्म है सेट, सेट में से बैठा, लेकिन घर बैठा है इसका मतलब घर स्थित था. ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, लो हिल का मतलब छोटी पहाड़ी, और क्रेस्ट होती है छोटी, छोटी पहाड़ी की
चोटी पर घर स्थित था। क्रेस्ट में चोटी होती है, टॉप ऑफ ए हिल। छोटी पहाड़ी की चोटी पर घर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी को। उस घर की हाइट से कोई भी व्यक्ति नदी देख सकता था। द फील्ड, और खेत देख सकता था। ऑफ राइप कॉर्न, फसल के। सूखी हुई जो फसल है, राइप कॉर्न है, कॉर्न होता है अनाज, राइप कॉर्न है जो सूखे हुए अनाज है, उसके खेत को देख सकता था। डोटेड विद फ्लावर्स, जो फसल है वो डोटेड है फूलों से, यानी उसके चारों ओर फूल लगे हुए हैं। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो फूल हमेशा प्रोमिस करते थे ए गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल का। जो फूल हमेशा अच्छी फसल का प्रोमिस करते थे, वादा करते थे, उन फूलों से डोटेड जो फसल है, उस फसल के खेतों को देख सकता था कोई भी उस घर से, और नदी को देख सकता था। इतना ऊंची पहाड़ी पर घर स्थित था जहाँ से खेत और नदी दोनों देख सकती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, एकमात्र चीज जो इस पृथ्वी को जरूरत थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, एकमात्र जो पृथ्वी को जरूरत थी, नीडेड में से आवश्यकता थी, वॉज ए डाउन प्योर, वो थी मूसलाधार बारिश। डाउन प्योर की जरूरत, और होता है जोरदार बारिश। और एट लिस्ट ए शॉवर, या कम से कम शॉवर, कम से कम यदि मूसलाधार धार न हो तो शॉवर की तो ज़रूरत थी ही, हल्की बारिश की तो ज़रूरतें थी ही। शॉवर होता है घर के जो बाथरूम्स होते हैं उनमें शॉवर लगे होते हैं जहाँ पर सीधा ऊपर से पानी गिरता है, तो कम से कम शॉवर की तो ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी मॉर्निंग को, लेंचो, पूरी मॉर्निंग लेंचो, लेंचो जो किसान था, हु न्यू हिज फील्ड से, जो अपने खेतों को जानता था, इंटीमेटली, बड़ी ही इंटीमेटली, बड़ी ही नज़दीक से जानता था, बारीकी से जानता था। इंटीमेटली मतलब बारीक से, जो अपने खेतों को बिल्कुल बारीकी से जानता था, उस लेंचो ने हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया। हैड डन में से किया था, नथिंग में से कुछ नहीं। पूरी सुबह लेंचो ने कुछ नहीं किया था, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, नथिंग, कुछ नहीं किया था। बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आकाश को देखने के अलावा लेंचो ने कुछ नहीं किया था। पूरी सुबह आकाश की तरफ ही देखता रहा। नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, ये कहा गया है देख लो। नाउ, नाउ में से अब, इन्वर्टेड कोमा में बंद है ये, इसका मतलब ये लेंचो बोल रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वुमन को संबोधित किया, कोमा लगा लिखा, वुमन में से महिला, महिला, आज हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, यानी महिला को उसने संबोधित किया कि आज हमें कुछ पानी मिलेगा, आज हमें बारिश से होगी, कुछ न कुछ बारिश होगी, ये लेंचो ने कहा अपनी पत्नी से। नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, आज हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर, महिला क्या कर रही थी, वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग, द महिला हु वॉज प्रिपेयरिंग, जो प्रिपेयर कर रही थी, तैयार कर रही थी, सुपर, शाम का भोजन। शाम का भोजन होता है उसको सुपर कहते हैं। महिला जो शाम का भोजन प्रिपेयर कर रही थी, वॉज प्रिपेयरिंग पास्ट कंटिन्यूस है, तैयार कर रही थी, कार्य हो रहा था, प्रिपेयर कर रही थी सुपर। जो तैयार कर रही थी उस महिला ने उत्तर दिया, रिप्लाई दी। उसने क्या रिप्लाई दी, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा हुई तो इंशाल्लाह, यदि भगवान की इच्छा हुई तो पक्का हम पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द ओल्डर बॉयज, बड़े लड़के, वर वर्किंग इन द फील्ड्स, वर वर्किंग, ये वापस पास्ट करने से, बड़े लड़के थे लेंसो के, वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे वाले लड़के, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास। बड़े लड़के तो खेतों में काम कर रहे थे और छोटे वाले घर के चारों ओर खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक वुमन ने, महिला ने कॉल किया, बुलाया, टू देम ऑल, उन सभी को, तब तक खेल रहे थे। कम फॉर द डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और ये मील का टाइम था, भोजन के दौरान का टाइम था। जब महिला ने बुलाया तब तक लड़के खेल रहे थे। क्या बोला उसने, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, बोला कि भोजन आ जाओ। आगे कहा है इट वॉज ड्यूरिंग द मील, कि मील के दौरान का टाइम था। मील में होता है भोजन,
मील के दौरान था दैट कि जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था। लेंचो ने पहले ही बताया ना कि आज हम पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, भोजन के दौरान ही जैसा ही लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बूंदें, बिगिन टू फॉल, गिरने लगी। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, और नॉर्थ ईस्ट में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड से, बादलों के विशाल पर्वत। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट साउथ साइड में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बादलों के विशाल पर्वत कुड बी सीन अप्रोचिंग, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग पहुँचते हुए, बादलों के विशाल पर्वत है वो पहुँचते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा फ्रेश थी, एंड स्वीट, और बिल्कुल स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, आदमी बाहर आया, लेंचो बाहर आया, फॉर नो अदर रीज़न, किसी अन्य कारण के लिए नहीं, देन टू हैव द प्लेजर, देन का मतलब की तुलना, हैव द प्लेजर वैसे आनंद लेने के कारण, किसी दूसरा कारण नहीं था। वे आनंद लेने के अलावा कोई दूसरा कारण नहीं था। आनंद किसका? फीलिंग, और फीलिंग द रेन, बारिश की फीलिंग का आनंद लेने के अलावा कोई कारण नहीं था। ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, अपने शरीर पर बारिश की फीलिंग का आनंद लेने के अलावा कोई कारण नहीं था बाहर आने का। वेन ही रिटर्न, जब वह वापस लौटा, बाहर आया बारिश की बूंदों आनंद लेने के लिए, और जब वह लौटा वापस से, ही एक्सलेम्ड, वह चीखा, वापस लौटा जोर से चीखा, दीज आरंट, उसने कहा दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं है, आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही है, आकाश से गिर रही है, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर द न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की है। द लिटिल वंस आर 5, और छोटी वाली बूंदें हैं वो 5 सेंट की है। यानी उसने बारिश की बूंदों को सिक्कों से कंपेयर किया है। द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू द कॉइन्स, सिक्कों से क्यों कंपेयर किया है? बिकॉज द रेन ड्रॉप्स, बारिश गिव द लेंस गुड हार्वेस्ट, बारिश लेंसों को अच्छी हार्वेस्ट देगी, एंड गुड हार्वेस्ट गिव द कॉइन्स टू लेंसो, और अच्छी फसल ही लेंसों को सिक्के देगे, धने देगी। इसलिए उसने बारिश की तुलना किसे की है? सिक्कों से, धन से। विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, इस संतोषजनक अभिव्यक्ति के साथ, इस संतोषजनक अभिव्यक्ति यानी ये अभिव्यक्ति की उसने एक्सप्रेशन किए खुशी के कि वाह ये बूंदे नहीं ये सिक्के हैं, ऐसे एक्सप्रेशन के साथ ही रिगार्डेड, उसने रिगार्ड दिया द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप कॉर्न के जो खेत था, सूखी और पकी हुई सूखी हुई फसल के जो खेत थे उनका उसने रिगार्ड दिया। विद इट्स फ्लावर्स, अपने फूलों के साथ, फूलों के साथ जो फसल सूख गई थी उसका उसने रिगार्ड दिया कि भाई अच्छी बारिश होगी फसल में तो अच्छे अनाज होगा। ड्रेप्ड, जो खेत ड्रेप था, कवर्ड था, ढका हुआ, ढक गया था, इन ए कर्टेन ऑफ रेन, बारिश के पर्दे में, जो खेत बारिश के पर्दे में ढक गया था, उन फूलों वाले खेतों का उसने रिगार्ड दिया। बट सडनली, किंतु अचानक, स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, एक मजबूत हवा बिगिन टू ब्लो, बहने लगी, अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, बारिश के साथ बड़े बड़े हेलस्टोन्स, बड़े बड़े ओले, बिगिन टू फॉल, गिरने लगे। मजबूत हवा, एक स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा चलने लगी, और फिर बारिश के साथ, अलोंग विद द रेन, बारिश के साथ बड़े बड़े हेलस्टोन्स, हेलस्टोन थे बड़े बड़े ओले, गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल द न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में रिसेंबल कर रहे थे, ये वास्तव में से मिल रहे थे नए सिल्वर कॉइन्स से, क्योंकि ओले थे वो सफ़ेद होते हैं, तो यहाँ लेकर कह रहे हैं वो वास्तव में सिक्कों से मेल खा रहे थे, लेकिन ओले अच्छे थोड़ी होते हैं। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देम स्लेव्स, अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे रेन में, बारिश में, बच्चे अपने आप को बारिश में आ रहे थे। रेन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन पैरल्स, और बच्चे रेन आउट हुए, बाहर आए। रेन आउट
टू कलेक्ट द फ्रोजन फरल्स, रेन आउट से बाहर दौड़े। बच्चे जो एक्सपोज हो रहे थे बारिश में, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन फरल्स, फरल्स में से मोती। बच्चे जो अपने आप को, लड़के जो अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे बारिश में, वो बाहर दौड़े फ्रोजन फरल्स को कलेक्ट करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सलेम्ड मैन, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो वास्तव में बुरा हो रहा है। नाउ में से अब, गेटिंग बैड में से बुरा होना, रियली में से वास्तव में, एक्सलेम्ड द मैन, आदमी चीखा, लेंसो जोर से चीखा कि अब तो वास्तव में बुरा हो रहा है, ओले तो वास्तव में बहुत गलत गिर रहे हैं। आगे देखो, आई होप इट पासेज क्विकली, मैंने आशा की, इट पासेज क्विकली, कि ये तेज़ी से पास हो जाएंगे। मैंने तो सोचा था कि ये ओले हैं वो पास हो जाएंगे। इट डिडंट पास क्विकली, ये तेज़ी से पास हुए ही नहीं, ये तेज़ी से गुजरे ही नहीं। फॉर एन ओवर, 1 घंटे तक, द हेल रेनड, ओले बरसते रहे। ऑन द हाउस, घर पर। ऑन द गार्डन, बगीचे पर। द हिल साइड, पहाड़ी की साइड पर। कॉर्न फील्ड, फसल के खेतों पर। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में, वैली में से घाटी, पूरी घाटी में 1 घंटे तक ओले बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत है वो वाइट हो गया। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, मानो कि नमक से ढक गया हो, ऐसे खेत है वो वाइट हो गया। नोट ए लीफ, नोट ए लीफ, एक भी पत्ती, नोट ए लीफ रिमेन्ड, एक भी पत्ती नहीं रही। ऑन द ट्री, ऑन द ट्रीज, पेड़ पर, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी, अनाज का जो खेत थे वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गए, पूरी तरह से नष्ट हो गए। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल है वो चले गए। फ्लावर्स वर गॉन, वर गॉन का मतलब है नष्ट हो गए, चले गए। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, पौधों से फूल उड़ गए। लेंचोज सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा भर गई विद सैडनेस, दुख से। वेन द स्टोर्म हैड पास्ड, जब तूफान है वो पास हुआ, गुजरा, निकल गया, पास हो गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीच में खड़ा हुआ, स्टूड में से खड़ा हुआ, लेंसो खड़ा हुआ। इन द मिडल ऑफ द फील्ड, खेत के बीच में। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, अपने बेटों से, खेत के बीच में खड़ा हुआ, अपने बेटों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट होते हैं टिड्डी, टिड्डी की महामारी, प्लेग होता है महामारी, टिड्डी की महामारी। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टीबी की महामारी भी छोड़ देती। टिड्डी जो बहुत बड़े नष्ट करती है, कई बार आई है राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थान में, है ना, तो पूरी फसलों को वो नष्ट कर देती है। टिड्डी की महामारी भी छोड़ देती बहुत ज़्यादा इससे, यानी यदि टिड्डी की महामारी होती उससे भी काफ़ी कुछ हो जाता, लेकिन इससे तो कुछ नहीं हुआ। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। हेल में से होता है ओला, ओलावृष्टि, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, वह रात एक सोरोफुल रात थी, दुखदायक रात थी। ऑल और वर्क, हमारा पूरा कार्य, फॉर नथिंग, कुछ भी के लिए नहीं, हमारा पूरा कार्य, उसका कुछ नहीं हुआ, इतनी मेहनत की, उसका कुछ नहीं बना। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर इज़ नो वन, कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सकता है। वी शैल गो हंगरी दिस ईयर, इस साल हम भूखा रहेंगे, इस साल हम भूखे रहेंगे। ऐसा लेंचो ने कहा कि कोई हेल्प करने वाला नहीं है इस साल हम पूरे भूखे रहेंगे, पूरी फसल नष्ट हो गई। ये क्वेश्चन है, इनको हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं। देखो, वो डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने क्या आशा की, लेंचो होप फॉर ए रेन, लेंचो ने बारिश की आशा की। बट द रेन टर्न इनटू द हेल स्टॉर्म, रेन है वो ओलावृष्टि में बदल गई। वाई डिड लेंचो से, लेंचो ने क्यों कहा, द रेन ड्रॉप्स और लाइक द न्यू कोइंस, लेंचो ने क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स है, बारिश की बूंदें हैं,
वो न्यू कॉइन्स की तरह है, नए सिक्कों की तरह है। बिकॉज he said the raindrops, he compared the raindrops to the coins, because the raindrops will give the lenso good harvest, raindrops और लेंसो को अच्छी फसल देंगे, and good harvest will give him new money, और अच्छी फसल उसे नया धन देगी, नए रुपए देगी। इसलिए उसने खुशी में ये अभिव्यक्ति की। हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे चेंज हो गई? द रेन चेंज सडनली, द रेन चेंज इनटू हेल स्टॉर्म, स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तेज हवा चलने लगी। एंड अलोंग विद द विंड, हवा के साथ साथ लार्ज हेल स्टॉर्म बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने लगे। वॉट हैपन टू लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेत को क्या हुआ? द लेंचोज फील्ड वॉज कवर्ड विद हेल्स, ओलों से ढक गया। लाइक कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कोई नमक से ढक जाता हो। फ्लावर्स वर गॉन, फूल उड़ गए थे। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं बची। होल कॉर्न फील्ड वॉज डिस्ट्रॉयड, पूरा जो कॉर्न फील्ड था वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो सब कुछ नष्ट हो गया था। वॉट वर लेंसोज फीलिंग वेन द हेल स्टॉप्ड, लेंसो की फीलिंग कैसी थी? वेन द हेल स्टॉप्ड, जब ओलावृष्टि रुकी तो लेंसो की फीलिंग कैसी थी? लेंसोज फीलिंग इज़ वेरी सैडफुल, लेंसो की फीलिंग थी वो बड़ी दुखदायी थी। ही सेड दिस ईयर वी विल हैव नो क्रॉप, इस वर्ष हमें कोई बारिश नहीं होगी। एंड और होल फैमिली विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हमारा पूरा परिवार भूखा रहेगा। नो वन विल हेल्प अस, हमारी कोई सहायता नहीं करेगा। नेक्स्ट, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, किंतु सभी के दिलों में, इन द हार्ट्स होते हैं दिल, ऑफ ऑल सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो उस एकांत घर में रहते थे। सोलिटरी का मतलब एकांत, उस एकांत घर में जो रहते थे उनके सभी के दिलों में। इन मिडल ऑफ द वैली, घाटी के बीच में, वैली होती है घाटी, घाटी के बीच में जो एकांत घर था, उस घर में रहने वाले सभी के दिलों में देयर वॉज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता, एकमात्र उनकी आशा थी कि केवल भगवान ही सहायता कर सकता है। ओनली गॉड कैन हेल्प अस, केवल गॉड हमारी सहायता कर सकता है, अदरवाइज वी विल डाई। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सेम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, ये लेंचो के शब्द है। लेंचो अपने परिवार को कहता है डोंट बी सो अपसेट, इतने अपसेट मत हो, अपसेट में से निराश, दुखी, इतने निराश मत हो। इवन दो, चाहे, दिस सिम्स, इससे प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, पूरी हानि, इससे चाहे ऐसा लग रहा हो कि पूरी हानि हो गई है, लेकिन इतने निराश मत हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता, भगवान जिसने जन्म दिया है वो पक्का हमें दाना भी देगा। दैट्स वोट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स वोट, ये वही है जो वे कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता, नो वन में से कोई नहीं, डाइज में से मरता है, हंगर में से भूख है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता, ये कहावत है, लेंसो ने कहा। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, द लेंसो थॉट, लेंसो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल उसकी एक आशा के बारे में लेंसो ने सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से हेल्प, लेंसो पूरी रात सोचता रहा, केवल भगवान हेल्प कर सकता है। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बिन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको इंस्ट्रक्ट किया गया था, भगवान की आंखें जैसा कि उसको इंस्ट्रक्ट किया गया है, जैसा कि लेंसो को बताया गया है कि भगवान की आंखें सी एवरीथिंग, हर चीज़ देखती है। लेंसो ने पूरी रात एक हेल्प के बारे में सोचा, वो था, एक आशा थी भगवान से सहायता, उसके बारे में सोचा। और उस भगवान की आंखें जो सब कुछ देखती है, जैसा कि लेंसो को इंस्ट्रक्ट किया गया था, जैसे कि लेंसो को बताया गया था कि उसकी आंखें सब कुछ देखती है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि वह भी देखती है जो किसी के दिल में क्या है, अंतर आत्मा में क्या है। कॉन्साइंस का अर्थ है अंतरात्मा, किसी के कॉन्साइंस में क्या है, किसी के अंतरात्मा में क्या है, ये भी भगवान की आंखें देखती है। लेंसो वॉज एन ऑक्स, लेंसो एक ऑक्स था, बेल था यानी लेंसो एक नौकर था। ऑफ ए मैन, एक आदमी का नौकर था। वर्किंग लाइक ए मैन, वर्किंग लाइक एन एनिमल,
जो पशु की तरह कार्य करता था, वर्क में कार्य करता था, लाइक एन एनिमल, पशु की तरह, इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल, किंतु फिर भी, ही न्यूज़, वह जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। लेंचो नौकर था, पशु की तरह काम करता था खेतों में, किंतु फिर भी वो जानता था लिखना, लिखना वो जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, एट डे ब्रेक के दौरान, दिन की छुट्टी के दौरान। डे ब्रेक होता है दिन की जो ब्रेक होता है, दिन को जो छुट्टी मिलती है, दिन को ब्रेक मिलता है, छुट्टी मिलती है, उस दौरान ही बिगेन टू राइट, वह लिखने लगा। बिगेन टू राइट लेटर, वह लेटर लिखने लगा। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिस लेटर को वो खुद ले जाएगा, टू टाउन, कस्बे में, एंड प्लेस इन द मेल, और अपनी मेल में रखेगा, डाक में रखेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और ये जो था लेटर था, नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, लेटर टू गॉड से कम कुछ नहीं था इसमें। ये लेटर था, वो भगवान को लेटर था, ये लेटर भगवान का था, भगवान को भेजा गया लेटर था। तो देखो, गॉड ही रोट, उसने लिखा, राइट की सेकंड फॉर्म थे रोट, ही रोट, उसने लिखा। गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, भगवान यदि तुम मेरी हेल्प नहीं करते हो, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हैंग्री, मेरा परिवार और मैं भूखा रहेंगे इस साल। आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 पेसोज की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड, ताकि मैं खेतों को शो कर सकूँ, अगेन, दोबारा, ताकि मैं मेरे खेतों को दोबारा शो कर सकूँ, एंड टू लिव, और रह सकूँ, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक फसल नहीं आती है। बिकॉज, क्योंकि हेल स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड माई हार्वेस्ट, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने, तूफान ने मेरी हार्वेस्ट को नष्ट कर दिया है। ऐसा उसने लेटर में लिखा कि गॉड, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? यदि नहीं करते हो तो इस साल में और मेरा परिवार भूखा भूखा रहेंगे। मुझे इसके लिए 100 पैसों की ज़रूरत है, ताकि मैं खेतों को दोबारा बो सकूँ और मेरा पूरा परिवार अगले फसल आने तक रह सके। ही रोट, उसने लिखा, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, लिफाफे पर उसने लिखा टू गॉड, लिफाफे पर एड्रेस की जगह उसने सिर्फ लिखा टू गॉड, कि भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को इनसाइड रखा, लिफाफे के अंदर लिखा रखा। और स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी लड़खड़ाता हुआ, धीरे धीरे चलता हुआ, वेंट टू टाउन, टाउन गया, लड़खड़ाता हुआ टाउन ने गया। एट द पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, उसने एक टिकट लगाई, प्लेस में से रखी, लगाई, टिकट स्टाम्प लगाई लेटर पर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में इसको ड्रॉप कर दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों में से एक, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों में से एक, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो डाकिया था, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी जो डाकिया था। ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस में उस डाकिया ने हेल्प भी की थी। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली, हंसते हुए, दिल से हंसते हुए गया। शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसको दिखाया, डाकिया ने पोस्ट मास्टर को दिखाया लेटर टू गॉड, कि देखो साहब, लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। नेवर इन हिज कैरियर, अपने कैरियर में कभी नहीं, एज ए पोस्टमैन, डाकिया के रूप में अपने कैरियर में कभी नहीं, हैड ही नोन, उसने जाना, दैट एड्रेस, वह एड्रेस, अपने पोस्टमैन कैरियर के रूप में उसने कभी भी वह एड्रेस नहीं जाना। द पोस्ट मास्टर कहता था, ए फेट, एक मोटा, एमिएबल, वाला फ्रेंडली, पोस्ट मास्टर था, उसका जो पोस्टमैन का जो मास्टर था, बॉस था, वो बड़ा मोटा और फ्रेंडली पर्सन था, फ्रेंडली व्यक्ति था, फ्रेंडली फेलो था, फेलो में से मैन, आदमी, अनुयायी या व्यक्ति, फ्रेंडली एमिएबल फेलो था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसने लगा, पोस्ट मास्टर भी हंसने लगा कि लो सा, भगवान को पत्र। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, किंतु तुरंत ही, पोस्ट मास्टर ने तुरंत ही क्या किया, ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लगभग तुरंत ही, ही टर्न्ड सीरियस, हंसा लेकिन तुरंत ही वो सीरियस हो गया। टेपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, अपने डेस्क पर लेटर को रखते हुए, डेस्क पर लेटर को रखते हुए, कॉमेंट की उसने कहा, व्हाट ए फेथ, क्या विश्वास, क्या आस्था है। देखो, भगवान के साथ पत्र लिखना शुरू किया, कितना बड़ा विश्वास है। आई विश का मतलब खास, आई विश आई हैड द फेथ, आई विश खास, आई हैड द फेथ,
मेरे मुझ में विश्वास होता, आस्था होती है ऑफ द मैन, आदमी की, उस आदमी की आस्था मुझ में भी होती, हु रोड दिस लेटर, जिसने ये लेटर लिखा। ऐसी आस्था भगवान के प्रति मेरी भी होती खास, जिसने ये लेटर लिखा। स्टार्टिंग अप, जिसने शुरू कर दिया है, ए कॉरेस्पॉन्डेंस, पत्राचार विद गॉड, भगवान के साथ, जिसने भगवान के साथ पत्राचार शुरू कर दिए है, ऐसी आस्था मुझ में भी होती भगवान के प्रति। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इन ऑर्डर नॉट टू शेक, नॉट टू शेक का मतलब होता है नॉट टू शेक, हिल नहीं सके, हट नहीं सके, शेक में से हिलना होता है, सुख इसकी सेकंड फॉर्म है। नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, लेकिन आ व्यक्ति की जो आस्था है भगवान में, उस आदमी की जो आस्था है भगवान में, लेंसो की जो आस्था है भगवान में, वो हिल नहीं सके, हट नहीं सके, टूट नहीं सके। इसके लिए द पोस्ट मास्टर के पोस्ट मास्टर आया विद एन आइडिया, एक विचार के साथ। पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि लेटर को उत्तर देंगे। उसने कहा भाई इस आदमी का विश्वास भगवान से हटे नहीं, इसलिए हम इस लेटर का उत्तर देंगे ताकि उसका विश्वास बना रहे, भगवान बनकर उत्तर दे देंगे। बट वेन ही ओपन इट, किंतु जब उसने लेटर को खोला, जब उसने लिफाफे को खोला, ओपन किया, इट वॉज एविडेंट, ये बिल्कुल एविडेंट था, बिल्कुल क्लियर था। इट वॉज क्लियर है देट, कि टू आंसर इट, इसको आंसर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर, इसका उत्तर देने के लिए उसे और ज़्यादा ज़रूरत थी, देने गुडविल, अच्छी विल की तुलना, आशीर्वाद की तुलना, इंक एंड पेपर, इंक और पेपर और आशीर्वाद की तुलना और चीज़ों की ज़रूरत थी। भी सीधा ही उसने उत्तर देने के लिए आ गया, लेकिन सिर्फ आशीर्वाद ही थोड़ी देना था भगवान के रूप में, और भी ज़रूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, और क्या ज़रूरत थी, 100 पेसोज की ज़रूरत थी। बट किंतु पोस्ट मास्टर स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, अपने दृढ़ता पर अड़ा रहा, वह दृढ़ता पर अड़ा रहा। उसने क्या किया, ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने धन मांगा, आस्क्ड फॉर में से निवेदन किया, मनी में से रुपये, धन, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से, अपने जो एम्प्लॉयज़ थे उनसे कुछ रुपये मांगे। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का उसने कुछ भाग भी दिया। सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, उसके कुछ फ्रेंड्स थे, वर ओब्लाइज्ड, उनको ओब्लाइज किया, उनको बाध्य किया, टू गिव समथिंग, कि कुछ दो, फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के नाम पर, दान के कार्य में कुछ दो बेचारे को, ऐसा मतलब ऐसे कुछ उसने फ्रेंड को भी ओबलाइज किया हेल्प करने के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल था, फॉर हिम, उसके लिए, टू टुगेदर, एक साथ गैदर करे, एक साथ इकट्ठा करे, ये उसके लिए संभव था। द 100 पेसोज, 100 पेसोज इकट्ठा करे, ये इसके लिए संभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए वह अपने फार्मर को भेजने में योग्य हुआ। ओनली लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा ज़्यादा भेजने योग्य हुआ। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप, उसने लिफाफे में अपना धन रखा। एड्रेस टू लेंसो, और लेंसो को एड्रेस किया। विद इट, इसके साथ, ए लेटर, एक लेटर, ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में केवल एक ही वर्ड था, गॉड। इसके साथ उसने लेटर भी सेंड किया, उसने लिफाफे में धन किया और धन रखा और लेंसो को एड्रेस किया, और उसके साथ एक लेटर भी रखा, उसमें सिग्नेचर के रूप में केवल क्या था, गॉड लिखा हुआ था। अब ये क्वेश्चन आंसर देखो, हु एंड वोट डिड लेंसो हैव फेथ इन, लेंसो का किसमें और क्या विश्वास था, आस्था थी। लेंसो हैड फेथ इन गॉड, लेंसो का भगवान में आस्था थी। एंड ही हैड फेथ दैट गॉड विल डेफिनेटली हेल्प हिम, उसकी आस्था थी गॉड केवल उसकी हेल्प करेगा। वॉट डिड ही डू, उसने क्या किया, ही रोट ए लेटर टू गॉड। हु रेड द लेटर, सेकेंड क्वेश्चन, हु रेड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा, द पोस्टमैन एंड द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, पोस्ट मास्टर रेड द लेटर एंड डिसाइडेड टू आंसर इट, और उसने आंसर देने का डिसाइड किया। वॉट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर फिर क्या किया, पोस्ट मास्टर रेड द लेटर एंड वॉन्ट टू हेल्प द लेंसो, लेंसो की हेल्प उसने करना चाहा। सो ही टू आंसर द लेटर ही नीडेड 100 pesos, so he asked asking his employees to give something,
He also donated the part of his salary. Several of his friends were also obliged to give in name of charity. दान के नाम पर कुछ देने के लिए फ्रेंड को भी ओबलाइज किया, खुद ने पार्ट सैलरी का भाग दिया और वो को भी कर्मचारी उसने कहा। ये उसने लेंसो ने किया। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, लेंसो के में बीट अर्लियर, लेंसो थोड़ा जल्दी आया। देन यूजुअल, हमेशा की तुलना, टू आस्क, मांगने के लिए, इफ़ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए लेटर था। इट वॉज द पोस्टमैन, ये पोस्टमैन था। हिमसेल्फ, स्वयं, पोस्टमैन खुद था। हु हैंडेड द लेटर, जिसने लेटर दिया, टू हिम, उसको। पोस्टमैन खुद था जिसने हेल्प की थी पहले लेटर लिखने में, तो वो खुद था, उसने लेटर को हैंडेड किया, लेटर को उसको दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, पोस्टमैन ने तो उसकी हेल्प की थी लेटर देने में, लेकिन जो पोस्ट मास्टर था वो एक्सपीरियंस कर रहा था, अनुभव कर रहा था द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, आदमी की संतुष्टि का। वो देख रहा था कि लेंसो कंटेंट हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिस पोस्ट मास्टर ने अच्छा कार्य किया था। लुक्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, अपनी ऑफिस से उसने देखा और एक्सपीरियंसिंग कर रहा था कि क्या लेंसो, क्या आदमी संतुष्ट हो रहा है। लेंसो शोड नॉट, लेंसो ने दिखाया नहीं। द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, धन को देखकर वह बिल्कुल भी उसने सरप्राइज नहीं शो किया। धन को देखकर लेंसो ने शो नहीं किया। शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, बिल्कुल भी उसने आश्चर्य शो नहीं किया, आश्चर्य नहीं दिखाया धन को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था, विश्वास था भगवान में कि धन पक्का भेजेगा। बट ही बिकेम एंग्री, किंतु लेंसो क्रोधित हो गया, एंग्री हो गया। वेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, उसने काउंट किया तो क्रोधित हुआ। सोचा कि गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कि भगवान ने गलती नहीं की है, भगवान कभी गलती नहीं कर सकता। नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंसो, नहीं उसने लेंसो को मना किया है। वोट ही रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्ट किया नहीं उसको मना किया लेंसो ने। लेंसो को भगवान ने मना भी नहीं किया है और नहीं उसने गलती की है, गड़बड़ कहीं हुई है, ऐसा विश्वास था लेंसो का, देख लो। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंसो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत ही लेंसो खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगने के लिए तुरंत ही खिड़की पर गया कि भाई साहब मेरे को पेपर और इंक देना। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक जो राइटिंग टेबल है, पब्लिक राइटिंग टेबल जहाँ पर लोग लिखते हैं, उस राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौं को अधिक सिकुड़ाते हुए, अपनी भौं को अधिक रिंकलिंग करते हुए। कोज्ड बाय द एफर्ट, जो भौएँ हैं वो झपझपा रही थी, किससे, एफर्ट से, प्रयास से। ही हैड मेक, जो प्रयास उसने किया। टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो एफर्ट उसने किया, प्रयास किया, उनसे, उस एफर्ट, उस प्रयास से उसकी भौएँ रिंकलिंग हो रही थी, तो अधिक रिंकलिंग भौं के साथ उसने लिखना शुरू किया। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने फिनिश किया लेटर, ही वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास गया। टू बाय ए स्टाम्प, स्टाम्प खरीदने के लिए, टिकट खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, जिसने उसको चाटा। देन अफिक्स्ड इट, फिर उसको चिपकाया, अफिक्स किया नहीं, चिपकाया। आगे, द इन्वोलप विद ए ब्लो ऑफ फिस्ट, इन्वोलप पर उसने स्टाम्प चिपकाया। विद ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी के चोट से। ब्लो होता है चोट, फिस्ट होती है मुट्ठी, मुट्ठी से मार, जोर से चिपकाया उसने। द मोमेंट द लेटर फेल, जिस मोमेंट को लेटर गिरा, इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में, जिस क्षण लेटर है वो मेल बॉक्स में गिरा। पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसको खोलने के लिए गया। इट सेड, इसमें कहा था, उसमें ये कहा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, धन जिसको मैंने तुमसे मांगा था। मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जिस धन को मैंने मांगा था उसमें से, ऑफ करते हैं में से, धन जिसको मैंने मांगा था उसमें से। ओनली 70 पैसोज, केवल 70 पैसे। रिच्ड मी, मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, सेंस भी मेरे को भेजो। सेंस आई नीड, क्योंकि इसको ज़रूरत, क्योंकि मुझे ज़रूरत है। इट, इसकी। वेरी मच, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस धन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट
टुई, किंतु इसको मत भेजो, इस धन को मत भेजो थ्रू द मेल, पोस्ट के माध्यम से, डाक के माध्यम से, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी आर बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है लुटेरों का झुंड है, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लुटेरों के झुंड है, लेंसो, ये उसने लिखा। क्वेश्चन आएंगे दो, वॉज द लेंसो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम, क्या लेंसो सरप्राइज हुआ उसके लिए पत्र को पाकर, विद मनी इन इट, इसमें धन के साथ। नो, लेंसो वॉज नॉट शोड स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंसो ने बिल्कुल भी सरप्राइज शो नहीं किया धन के बारे, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। वोट मेड हिम एंग्री, कौन सी चीज़ ने उसको क्रोधित किया, वेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को काउंट किया तो ही गेट एंग्री, ही गोट एंग्री, वो क्रोधित हुआ, बिकॉज देर वॉज ओनली 70 पेसोज, क्योंकि केवल वहाँ पर 70 पेसोज थे, एंड ही डिमांडेड फॉर 100 पेसोज, और उसने 100 पेसोज की मांग थी, सो 70 को देखकर वह क्रोधित हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स, यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो।